हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं ग्रोथ की बात करने वाला हूँ इस वीडियो पर। बिकॉज ऑफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं कहीं पर और उनके मन में एक सवाल है। और वो सवाल क्या है? और वो सवाल ये है, क्या अकाउंटिंग फील्ड में ग्रोथ है? क्या मैं अकाउंटेंट अगर बन गया, क्या मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ? ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले आप देखो। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन, क्योंकि आपकी जो लाइक होती है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है और वीडियोज़ बनाने में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की जो फील्ड है, अकाउंटेंट बनने की जो ख्वाहिश है, लोगों का जो ड्रीम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी ड्रीम जॉब है बेसिकली, जैसा कि मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मुझे कंप्यूटर पे काम करना था। जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि मेरा भी कुछ बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मुझे भी कंप्यूटर में काम करना था, बट मैं कुछ और कर रहा था इन पास्ट के अंदर। बट मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता। मैं कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा इन फ्यूचर कि मैं पहले कुछ और कर रहा था, बट कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, फिर उसमें मैं इन्वॉल्व हुआ एंड देन मैं थोड़ा सा सीखा। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जो मैंने किया वो नहीं करना है इन पास्ट, बट अभी जो मैं कर रहा हूँ वो करना है, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरी इस वीडियो को, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। बात हम जो कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग ग्रोथ की। अकाउंटिंग ग्रोथ, आप अगर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, क्या इस फील्ड के अंदर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं इस अकाउंटिंग फील्ड से। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने देखा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लोग अकाउंटिंग फील्ड में हैं, 15-15 साल से लोग अपना अकाउंटिंग फील्ड में कैरियर बनाए हुए हैं, कर रहे हैं जॉब, बट उनकी सैलरी जो है वो मिनिमम है उनके हिसाब से। और क्यों मिनिमम है? क्योंकि उनका एक रीज़न है, जहाँ तक मैंने जाना है वो रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। उनके पास एक्सपीरियंस है बट स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है मच मोर। इसलिए उनको लगता है कि मेरी सैलरी कम है, राइट। बहुत लोगों को ऐसा मैंने देखा है जो 3 साल 4 इयर्स वर्क किए, जिनके पास एक्सपीरियंस अच्छी नॉलेज है, उनके पास बहुत ही अच्छी सैलरी उनके पास है, वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये सब चीज़ें करना कैसे है? ये बहुत लोगों की सोच है। बहुत लोगों की सोच है क्या अकाउंटिंग फील्ड में मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ? ये भी फैक्ट है। और ये भी जो लोग कहते हैं, क्या अकाउंटिंग फील्ड में सिर्फ एक्सपीरियंस ही ज़रूरी है या फिर नॉलेज भी ज़रूरी है? ये देखिए, ये लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट नॉलेज आप एक्सपीरियंस को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस फील्ड में मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा है कि बहुत अच्छे पैसे कमा रहे, बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन उनके पास नॉलेज है, स्किल है और क्लाइंट हैंडल का एक तरीका होता है। एक होता है ना कि कोई स्किल होती है कम्युनिकेशन की, क्योंकि हम जॉब के साथ साथ अकाउंटिंग फील्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ साथ अपने पर्सनल क्लाइंट को भी हैंडल करते हैं। ये ट्रू है और ये सब करते हैं मेरे हिसाब से, अगर उनके पास वो सारी चीज़ें नॉलेज है। और इस फील्ड में बहुत पैसे भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन जिनकी मेंटालिटी है कि सिर्फ मैं जॉब करूँगा, सोच रहा हूँ कि जॉब से ही मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन है मेरी, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि मैं 15-15 साल के ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड वर्क कर रहे हैं एक जगह बैठकर, और उनके पास जो चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, वही हिसाब से वो करते हैं, नई चीज़ें कुछ नहीं सीखते। क्योंकि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड है अपडेट होना। जब तक आप अपडेट नहीं होंगे अपने आप से, नई चीज़ को सीखेंगे नहीं, नई चीज़ को जानेंगे नहीं, तो तब तक आप अपनी सैलरी को भी अपडेट नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत से ऐसे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो बहुत पैसे कमाते हैं, और बहुत से ऐसे सीए को मैंने देखा है जो एवरेज पैसे कमाते हैं। और ये होता क्यों है? क्यों ऐसा होता है?
कि एक एग्जांपल और दे देता हूँ। कोई एक क्रिकेटर है जो बहुत पैसे कमाता है, हालाँकि वो वही चीज़ वो भी करता है, लेकिन वो कम पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो मेरे हिसाब से वो एक यू नो कि नॉलेज और स्किल, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड होती है। अगर हम बात करें कोई भी जो अकाउंटेंट है या फिर कोई क्रिकेटर, कोई भी चीज़ें ले लो, हालाँकि करता दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बट उनके अंदर फ़र्क होता है। वही फ़र्क को हमें जानना है कि हम वो चीज़ को कैसे अपने अंदर डालें। तो ऐसे सीईओ को मैंने देखा है जो एक एवरेज पैसे कमाते हैं, लेकिन इन चीज़ों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये है कि उनके पास हालाँकि सीईओ दोनों हैं, लेकिन उनके पास रिस्क लेने का ज़्यादा टाइम है या फिर उनको उन चीज़ों को बड़ा करने का वो जज़्बा है, कैपेबल हैं वो चीज़ों के। और बहुत से ऐसे सीए हैं कि एक एवरेज मिनिमम क्लाइंट है अपने पास, बस बहुत है। लेकिन बहुत से ऐसे सीए हैं कि रखते जाओ, आते जाओ, जो भी है वो भी क्लाइंट संभालते हैं। तो उससे वो क्या होता है कि आप अच्छे, अगर आपको नॉलेज है ग्रोथ करने का अपना फर्म को, अपनी चीज़ों को, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर कोई भी फील्ड के अंदर अगर आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि यार क्या स्कोप है, तो उस चीज़ में पहले आओ, उस चीज़ में काम करो एंड देन रियलाइज़ करो कि हाँ, इस फील्ड में कहाँ पैसे हैं। जैसा कि मैंने किया, मैंने अकाउंटिंग में काम किया, मिनिमम सैलरी के साथ काम किया, फिर किया, सीखता रहा। फिर मैंने यूट्यूब खोला, मेरा सेकंड सोर्स खोला, फिर उसके साथ मैंने कुछ और सीखा, उसको भी किया। तो जब तक आप अपने आप को खोलोगे नहीं, क्योंकि ये माइंड है ना, जितना आप यूज़ करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार एक ही इनकम सोर्स इनफ है, बट नहीं, ये बहुत लोगों की सोच नहीं होती कि एक इनकम सोर्स इनफ है। बहुत लोग की 10-10 इनकम सोर्सेस होती है, बहुत लोग के और भी ज़्यादा होती है, बहुत लोग के 2 होती है, 3 होती है। जैसा आपका दिमाग काम करेगा वैसा आपका इनकम सोर्स होगा, वैसी आपकी मेंटालिटी बनेगी और वैसे आप अर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ जॉब ही करें, उसके साथ-साथ भी आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, बट डिपेंड होता है कि आपके ऊपर कि आपकी नॉलेज और आपके सीखने की क्षमता कितनी है। क्योंकि हम कभी-कभी भटक जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। कभी-कभी हम कुछ करते रहते हैं और उसमें हमें कुछ नहीं समझ में आता, तो हम उसे मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ और रास्ता ढूँढते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ जैसा कि कुछ टाइम दो उसे समझने के लिए। अगर मेरा भी एक वक़्त ऐसा था कि मैं जब फ़र्म में जुड़ा हुआ था, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं नहीं कर सकता, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे टाइम देना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ को मैं बचपन से सोच रहा था कि कुछ वर्क करता हूँ कंप्यूटर पर, वो काम मिला है, तो क्यों मैं उसे मूव ऑन करूँ, क्यों ना मुझे और टाइम देना चाहिए। एंड देन मैं रियलाइज़ हुआ कि मुझे बहुत अच्छा, मैंने मूव ऑन नहीं किया, बहुत अच्छा है कि मैं ये काम किया और मैं वो काम करते-करते आज मैं कुछ बन गया हूँ, जो आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से, प्यार से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ें कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसे सोचो। अगर अगर उसे कर दिए तो दी बेस्ट, क्योंकि सोचना भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा सोचना ये चीज़ें कि यार आगे क्या हो गया। तो पहले वो चीज़ें करो एंड देन उस पे आप वर्क करो कि अब इसे आगे कैसे ले जाना है, राइट? तो अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से हैं या फिर सोच रहे हैं इस फील्ड में आने को, तो आओ, आप टेक अ टाइम और सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, राइट? जब आप अच्छे अकाउंटेंट बन भी जाओ, फिर भी सीखते रहो, क्योंकि लर्निंग हमेशा आपको आगे की तरफ ही रखेगी, राइट? आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जो लाइक, शेयर, कमेंट्स होती है वो बहुत अच्छी होती है और मुझे बहुत मोटिवेट मिलती है और वीडियो बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।